इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास के रहस्यमय और मिस्टीरियस घटनाएं जाने के जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, 1813 में फ्रांस के एक गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया एमिली सजी। ये दुनिया की सबसे रहस्यमय बच्ची थी। एमिली जब थोड़ी बड़ी हुई और जब वो घर से बाहर निकलती थी तो गांव के लोगों को MLE के साथ एक और बच्ची नजर आती जो हूबहू एमिली की तरह दिखती थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता जैसे ये दोनों बच्चियां जुड़वा हैं। जब इस बात का पता एमिली के फैमिली को चला तो वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि एमिली की कोई जुड़वा बहन थी ही नहीं। तो फिर एमिली के साथ जो नजर आती वो बच्ची कौन थी? उन दोनों बच्चियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे एमिली के सामने कोई शीशा रख दिया गया हो, क्योंकि दोनों एक ही शक्ल की थी। गांव के बहुत से लोगों ने इस बात का दावा किया। एमिली की फैमिली उस गांव में बेकरी बेटा करती थी। जब गांव वालों ने उस बच्ची के बारे में एमिली की फैमिली को बताया तो वो लोग काफी घबरा गए और एमिली के घर से निकलना बंद करवा दिया, क्योंकि फैमिली को यह डर लगा कि यदि गांव वाले इस बच्ची से डर गए तो हमारे बेकरी का कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन जब इमली घर पर रहने लगी तो फैमिली वालों को भी फैमिली के साथ वो बच्चे नजर आती। दोनों बच्चियां पास में बैठी रहती, लेकिन वो दोनों आपस में कभी बातें नहीं करती, क्योंकि एमिली को वो बच्ची नजर नहीं आती, बल्कि दूसरों को वो बच्ची नजर आती थी। एमिली के पास एक टीचर आता और वो एमिली को पढ़ाया करता था। जब एमिली बड़ी हुई तो वो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन इमली जहां भी नौकरी करने जाती तो उसको थोड़े दिन में नौकरी से निकाल दिया जाता, क्योंकि साथ में जो लड़की दिखाई देती थी वो कुछ ऐसा गड़बड़ करती जिसकी वजह से एमिली को नौकरी से निकाल दिया जाता। ये लड़की उस समय पूरे फ्रांस में फेमस हो चुकी थी। लोग एमिली से डरने लगे थे। इसीलिए अब एमिली का नौकरी करना फ्रांस में काफी मुश्किल हो चुका था। इसीलिए 1945 में एमिली ने फ्रांस छोड़ दिया और यूरोप के किसी शहर में चली गई। वहां पर एमिली को एक कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसे कॉलेज में भी ऐसी ही घटनाएं घटने लगीं। एमिली के साथ वो लड़की अभी भी नजर आती थी। एक बार एमिली जब बोर्ड पर कुछ लिख रही थी तो उसके साथ वाली लड़की भी MLA की तरह बोर्ड पर लिखने लगी। ये देखकर बच्चे डर गए और सभी बच्चे कोले से भाग गए। जब ऐसी घटना कॉलेज में होने लगी, एमिली को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद ये लड़की कहाँ गई इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। मशहूर राइटर रॉबर्ट डे ओवर ने एक बुक में एमिली के बारे में बहुत कुछ लिखा। उस समय बहुत से लोगों ने दावे किए हम लोगों ने दांतों से बच्ची को देखा था, लेकिन वो बच्ची कौन थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नंबर 2, आज से 40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 21 अक्टूबर 1978 नाम का ये आदमी एक विमान के साथ कई गायब हो गया। सहसना 122L इस विमान को फैक्ट्री को लेकर किंग आइलैंड की तरफ जाना था। 21 अक्टूबर की शाम को फैक्ट्रिक विमान को लेकर जा रहा था। वो समुद्र के ऊपर था। उस समय फैक्ट्री का यह विमान 4500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। शाम की 7:06 पर फैक्ट्रिक ने 80 सेकेंड अटैक किया। फैक्ट्री कॉपी घबराया हुआ था और वो कह रहा था कि मेरे ऊपर एक अजीब चीज उड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ATC के रडार में वो चीज दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फैक्ट्रिक घबराहट के साथ एक ही बात कह रहा था, वो गोल आकार की है और उसकी रोशनी बहुत अजीब है। फैक्ट्री को ATC के बीच तकरीबन 5 मिनट तक बात होती रही। फैक्ट्री घबराहट के साथ एक ही बात कह रहा था, लेकिन ATC के रडार में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद फैक्ट्रिक और वो विमान ATC के राडार से गायब हो गए। जहां पर वो विमान गायब हुआ था वहां नीचे समुद्र था। बाद में फैक्ट्रिक और उस विमान को काफी खोजा गया, लेकिन मिलना तो बहुत दूर की बात है। उस विमान का एक टुकड़ा तक हाथ नहीं लगा। इस घटना को 40 साल हो गए। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर किसके बारे में बात कर रहा था और उसके साथ हुआ क्या था। अन्ना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और जो लोग एलियन और UFO पर विश्वास करते हैं वह लोग कहते हैं कि फेनेक्टरी की USO के बारे में बात कर रहा था और फैक्ट्रिक और विमान को एलियन अपने साथ ले गए। लेकिन फैक्ट्री के पिताजी ने एक अजीब बात बताई। उनका कहना था कि फेडरिक जब छोटा था तो वो हमेशा एलियन के बारे में बात करता और अपनी फैमिली अपने दोस्तों को कहता रहता कि एक दिन एलियन आएंगे और उसको अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस बात ने इस केस को और रहस्यमय पर